दोस्तों, आज मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरी थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अगर एपिसोड थोड़ा छोटा लगे तो प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि एपिसोड बहुत ही शॉर्ट था। और आप लोग मेरी इस स्टोरी माय लव को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। खन्ना, जैसा कि तुम जानते हो, मैं रंजीत सक्सेना का असिस्टेंट हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। समीर, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। खन्ना आगे बोलता है, विवान का असली दुश्मन रंजीत सक्सेना है। उसने मुझे विवान को मारने को कहा था। मैं ये नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो ये जॉब ही छोड़ देना चाहता था, क्योंकि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। लेकिन रंजीत ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी बेटी को मार देगा, और तो और उसने मुझे भी मारने की धमकी दी। रंजीत ने मुझे 3 मौके दिए थे विवान को खत्म करने के लिए। एक में मैं फेल हो गया, इसीलिए दोबारा प्रयास करने जा रहा था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे बस मेरी बेटी की जान की फिक्र थी। इसीलिए इस बार फिर से मैं उसे मारने का प्लान बना रहा था, पर तुमने मुझे पकड़ लिया। सक्षम, रंजीत सक्सेना विवान को क्यों मारना चाहता है? खन्ना, अपने बेटे की वजह से। राजीव, अभिनव सक्सेना। खन्ना, हाँ, कॉलेज टाइम में अभिनव सक्सेना विवान सहगल की दोस्त पंक्ति को पसंद करता था, लेकिन पंक्ति के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अभिनव ने पूरी कोशिश कर ली, पर ऐसा नहीं हो पाया। उसकी ये सारी कोशिश बेकार गई। पंक्ति के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना पाया। इसीलिए उसने पंक्ति को जबरदस्ती हासिल करने की जिद ठान ली, और इस काम में उसके पिता रंजीत सक्सेना साथ थे, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसके अच्छे बुरे सब चीज़ों में उसका साथ देते थे। अभिनव पंक्ति से जबरदस्ती शादी करने जा रहा था, तब विवान ने बीच में आकर इस शादी से पंक्ति को बचा लिया और उस अभिनव की खूब पिटाई की थी, जिससे रंजीत सक्सेना गुस्से से लाल हो गए और विवान पर खूब भड़के। उसे धमकी तक दे डाली कि वो उनके बेटे के मामले में ना पड़े, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन विवान पीछे नहीं हटा। वो हमेशा पंक्ति की ढाल बनकर खड़ा रहा। अभिनव को जब पता चला कि पंक्ति विवान से प्यार करती है, तो वो आग बबूला हो गया और पंक्ति के घर पहुंच गया। उस वक्त वो अकेली थी। उस अभिनव ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि उसी वक्त विवान वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अभिनव को उस दिन बहुत मारा था। उस दोनों की खूब हाथापाई हुई थी। इसी हाथापाई में अभिनव बैल्कनी से नीचे गिर गया था। इस एक्सीडेंट में उसे
काफी चोटें आई थी। उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए थे, जिससे वो व्हीलचेयर पर चला गया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रंजीत सक्सेना गुस्से से पागल हो गया था। वो बस किसी तरह विवान को मारना चाहता था। विवान को मारकर अपने बेटे की इस हालत का बदला लेना चाहता था और ये काम उसने मुझे सौंपा था। राजीव, ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? खन्ना, मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था। समीर, इसका मतलब बॉस पर अब तक जितने भी अटैक हुए वो रंजीत सक्सेना ने करवाए। खन्ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये काम भी उसी ने करवाया होगा। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि उसने ये काम मुझे नहीं सौंपा था। वो रंजीत बिजनेसमैन होने के साथ साथ कई सारे इलीगल काम भी करता था, पर आज तक पकड़ा नहीं गया। कोई अगर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता तो वो उसका मुंह बंद करवा देता। उसकी जान लेकर किसी की भी जान लेना उसके लिए आम बात है। खन्ना, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे मारना मत। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को जाने दो। सक्षम गुस्से से लाल अपनी गन टेबल से उठाता है। ये देखकर खन्ना डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगा कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है। राजीव, समीर और वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स की नजर सक्षम पर थी। सक्षम गन लोड करता है और गुस्से से हवा में ऊपर की ओर फायर करता है और गुस्से से बोलता है, बस बहुत हुआ रंजीत सक्सेना, बहुत खेल खेल लिया तुमने चूहे बिल्ली का। अब नहीं, अब ये सक्षम तुम्हें मौत का खेल दिखाएगा। जीते जी तुम्हें नर्क ना दिखा दिया तो मेरा नाम सक्षम नहीं। तैयार रहो अपनी बर्बादी के लिए रंजीत सक्सेना। सक्षम खन्ना की ओर देखते हुए बोलता है, दिव्यांश खन्ना यही नाम है ना तुम्हारा? खन्ना हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और डरते हुए बोलता है, सर प्लीज मेरी बेटी। सक्षम उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, डोंट वरी, तुम्हारी बेटी सेफ है और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। खन्ना, लेकिन सर वो रंजीत, अगर मैंने विवान को नहीं मारा तो वो मुझे और मेरी बेटी को मार देगा। मुझे खुद की परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी, वो कहीं उसे नुकसान ना पहुंचाए। सक्षम, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी सेफ है। वो रंजीत उसे मारना तो दूर, उसे एक खरोश तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब तक रंजीत पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम्हारी बेटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। खन्ना आंखों में आंसू लिए बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सक्षम, क्या तुम उस रंजीत को पकड़वाने में हेल्प करोगे? खन्ना हाँ सर, मैं करना चाहता हूँ, प्लीज बताइए, मैं उसे पकड़वाने में
अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। सक्षम, सोच लो, ये सच में थोड़ा रिस्की है। खन्ना, सोच लिया सर, आप काम बताइए। सक्षम, तो ठीक है, तुम्हें सक्सेना के सारे काले कारनामे का चिट्ठा मुझे लाकर देना होगा। उसके सारे इल्लीगल कामों के डॉक्यूमेंट। तुम उनके असिस्टेंट हो, तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। खन्ना कुछ देर सोचता है, क्योंकि ये सच में बहुत रिस्की था। रंजीत, अपने काले कारनामों की भनक अपने असिस्टेंट तो क्या, अपने करीबी को भी नहीं होने देता था। वो तो खन्ना को किसी तरह पता चल गया था। सक्षम, क्या हुआ? कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? खन्ना, नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर करूँगा, बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। सक्षम, ओके, लेकिन याद रहे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। खन्ना, नहीं लगेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सर। सक्षम, ठीक है। ये बोलकर सोफे से अपना ब्लेजर उठाता है और कॉटेज से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे राजीव भी आता है। समीर खन्ना के पास ही रुकता है। सक्षम राजीव से बोलता है, राजीव, खन्ना को छोड़ दो और उस पर नजर बनाए रखना, कहीं वो सक्सेना उसे मारने की कोशिश ना करे। राजीव, ओके बॉस। राजीव वापस कॉटेज में चला जाता है। सक्षम भी वहां से निकल जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया जॉब पर जाने लगी थी। बीच बीच में वो कॉलेज भी चली जाया करती थी, क्योंकि जल्दी ही उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। वो सक्षम के बारे में पता करने के लिए एक दिन विवान के ऑफिस भी गई थी। सक्षम उस वक्त वही अपनी ड्यूटी पर था। सक्षम को प्रिया के आने की खबर लग गई थी। उसे प्रिया के बॉडीगार्ड ने बता दिया था। सक्षम वहां से निकल जाता है। प्रिया जब वहां पहुंची तो उसे सिर्फ माया नजर आई। उसने माया से सक्षम के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि माया उसे नहीं बताएगी। प्रिया ने सोचा कि वो विवान से पूछ ले, पर विवान उस वक्त अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। सक्षम वही दीवार की आड़ में छुपकर प्रिया को देख रहा था। इतने महीने बाद प्रिया को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। वो एकटक बस उसे देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उस पर से अपनी नजरें ही ना हटाए। उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और उसे कसकर गले से लगा ले और फिर कहीं जाने ना दे। प्रिया उदास मन से वहां से चली जाती है। उसे जाते देख सक्षम की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो तुरंत उसके पीछे जाता है, पर अचानक से वो अपने कदम वहीं रोक लेता है और आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखता रह जाता है और दर्द भरी आवाज में बोलता है, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर प्रियू। अब और नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना। ये सक्षम बहुत अकेला हो गया है तुम्हारे बगैर। तुमसे ये दूरी मुझे खाए जा रही है। नहीं रह पा रहा मैं।
नहीं रह पा रहा, ये बोल वो वही घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी माया उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, What happened, सक्षम? तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? सक्षम तुरंत माया का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। ये बोल वो तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। माया, ये हमेशा मुझसे दूर क्यों भागता है? मैं जितना इसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये खुद मेरे करीब आए और मुझसे अपने प्यार का इजहार करे? हाय, उस पल का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कब आएगा ये दिन। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कबीर और निधि के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों की हल्दी हो जाती है। निधि को मेहंदी भी लग जाती है। 2 दिन बाद इनकी शादी थी। कबीर मेंशन में शादी की तैयारियां चल रही थी। आहूजा मेंशन में भी काफी चहल पहल थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। निधि और पंक्ति बहुत खुश थी। पंक्ति को विवान की बहुत याद आती थी। हालांकि विवान उसे रोज कॉल करता था। दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे। निधि पंक्ति के लिए बहुत खुश थी कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया। निधि का बहुत मन हो रहा था बाहर घूमने का और गोलगप्पे खाने का। वो पंक्ति से बाहर घूमने की रिक्वेस्ट करती है। पंक्ति मान जाती है। निधि बहुत खुश हो जाती है। दोनों रेडी होकर बाहर निकल जाती है। उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन निधि उन्हें मना करते हुए बोलती है, प्लीज आज नहीं, आज मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तुम लोग यहीं रुको। पंक्ति उससे बोलती है, निधि, हमें सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। वीवू और अंकल को पता चला तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। निधि, नहीं यार पंक्ति, तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। आज मैं थोड़ा फ्री होकर घूमना चाहती हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी शादी है। यार मान जाओ ना पंक्ति, प्लीज आज तो। पंक्ति, ठीक है। निधि खुश होते हुए, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पंक्ति मुस्कुराते हुए, अब चले? निधि, हाँ चलो। दोनों बिना सिक्योरिटी घर से निकल जाती हैं। बाहर जाकर थोड़ा घूमती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, मूवी देखती हैं, मस्ती करती हैं और शाम को घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में एक वैन अचानक उनकी कार के सामने आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। स्टोरीज शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।